गद्य रचना में रचनाकार भगवत गुणों का गान करने के बाद थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ आशीर्वाद जोड़ देते हैं। तो ये किष्किंधा कांड की हर कांड की समाप्ति पे महाराज गोस्वामी जी ने अपनी तरफ से कहीं न कहीं कोई आशीर्वाद जोड़ा है। और किष्किंधा कांड के अंत में उन्होंने दो आशीर्वाद जोड़े कि इन भगवान के गुणों का गान करने से क्या कि भव भेषज रघुनाथ जसु, भगवान राम का जो यश जो है ये संसार रूपी बीमारियों को, लौकिक जगत की बीमारियों को नाश करने के लिए दवाई के समान है। भव भेषज रघुनाथ जसु, और कैसे के कब है? सुनई, जब सुना जाएगा ये नर और नार। ऐसा नहीं कहा कि सुनने के बाद अनुसरण भी करो, सुनो खाली, अनुसरण तो अपने आप ही करने लगोगे। भगवान राम का चरित्र इतना पावन है कि इसको सुनने मात्र से आदमी जीवन में अनुसरण करना शुरू कर लेता है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने तो बड़े बड़े नाटक खेले हैं, तो आदमी उनके चरित्रों को सुन के ही खुद ही जो है भ्रम में पड़ जाता है कि महाराज इन्होंने ये कह क्या रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। और तो और सही भागवत में एक प्रसंग सुना, जिस प्रसंग में जब कन्हैया से ये कहिए कि लाला तू तो चोरी करे और चोरी को अपराध करे, तू चोरन को सरदार है और ये चोरी का पाप लगेगा, तो हमारे कन्हैया लाल ने कही कि एक बात है, यदि चोरी करो और बाबा तुम जो है कफल्लम 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 बोलोगे तो चोरी को पाप ना लगेगा। अब बालक रूप में कही हुई भगवान की बातें थी, लेकिन है तो आखिर भगवान ही। तो इनको सुन के आदमी खुद ही, आप समझदार व्यक्ति तो ये कहेगा कि भैया चोरी क्यों करो, लेकिन ना समझ कहेगा तो माने कहिए कि कन्हैया ने कि चोरी करो, कफल्लम कफल्लम बोल के और सब कुछ चोरी करे। लेकिन राम जी का तो जीवन मर्यादा स्वरूप है, और इस मर्यादा स्वरूप जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सुनई ये नर अरु नार, जब सुनेंगे वहां तो सुनने से भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। तिनकर सकल मनोरथ, इनके सारे मनोरथों को तीसरा खर दूषण और तीसरा के जो दुश्मन हमारे भगवान राम जी वो पूर्ति कर देंगे। ऐसा आशीर्वाद गोस्वामी जी अपनी तरफ से कर रहे हैं। कल शायद कथा कहने में तीसरा आदि शब्द का अर्थ मैंने महादेव जी कर दिया कि गुण तो राम जी के सुनो और महादेव जी जो है सकल मनोरथ आपके सिद्ध कर देंगे। यद्यपि राम जी के चरित्र को सुनोगे और महादेव जी की फिर पूजा करोगे तो महादेव जी भी आपके चरित्रों को आपके ऊपर कृपा कर देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि चौवादिका, सुनिया दासु गुण राम जासु नाम अगखवदिका। हम आज फिर दोबारा दूसरे दोहे में भी कह रहे हैं कि उनके गुणों को सुनो और अगर पाप रूपी पक्षियों को नाश करने के लिए ये भगवान का नाम सर्वोपरि है। किष्किंधा कांड विश्राम हुआ, सुंदर कांड शुरू। शांतम शतम प्रमेयमणियम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माक्षम फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यम रामाक्षम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे करुणाकरम रघुवर
अतुलित बलधाम हेमशैलावदेयं धनुज बन कृशानं ज्ञानी नाम गगन्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जो कुछ बल है वो राम जी का है, मेरे पास तो कोई बल नहीं है। और जब ये जामवंत महाराज ने कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, तब जो है कि राम जी के काम के नाम से ही हनुमान जी में बल आ गया। और हनुमान जी को ये जामवंत महाराज के वचन अत्यंत सुंदर लगे। और जब उन्हें लगा कि ये अब तो सार्वजनिक रूप से हो गया कि मैं राम जी के ही काम को जा रहा हूँ, इसमें कहीं भी मेरा अपना कोई वर्चस्व शामिल नहीं है, तो सुने हनुमंत हृदय अतिवाए। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप सब लोग जो है मेरा इंतजार करो यहाँ, और मैं यहाँ से लंका में जाऊँगा और फिर मैं लौट के आऊँगा और सीता जी की खोज को लाऊंगा। लेकिन जब लाऊंगा तब क्या होगा? जब लगी आवा सीता देखी, होई काज मोई अर्च विशेषी। मैं लंका से उड़ता हुआ आऊँगा और काज करके आऊँगा तो मन में बड़ी खुशी होगी, आप सब लोग नीचे बैठे होंगे, मैं ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा हूँगा क्योंकि पवन पुत्र हूँ। तो जो है मेरे को अत्यंत हर्ष हो रहा होगा, सो आप पहचान लेना कि राम काज हो गया। जब लगी आवा सीता देखी, होई काज मोई अर्च कही नाई सबई कमाता, चले हरच धरी रघुनाथा। ऐसा हनुमान जी महाराज के जीवन में सबसे बड़ी खूबी है कि हनुमान जी सब कुछ होते हुए भी जीवन में इतने निराभिमानी है कि जब जा रहे हैं, यद्यपि हनुमान जी के संग छोटे बंदर भी हैं और बड़े बंदर भी हैं, उम्र के भी बड़े हैं, उम्र के भी छोटे हैं और सब तरह से हैं। तो लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या करा? असह कही नाई सबई कहूँ माथा, सबको जो है माथा नवाया और चले हर्ष हिया धरी रघुनाथा। अब जी जब यहाँ से प्रस्थान करा और ये कहा हनुमान जी से
कि राम काज लगी तब अवतारा। तब हनुमान जी अब कोई वहाँ से हमें तो समाज में कोई जरा सी हमारी बड़ाई कर दे तो उछल के फूल के कुप्पा हो जाए और ऐसे कुप्पा हो जाए कि जो कुछ करने वाला है वो मैं ही हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा हमारे मन में विचार आ जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और हृदय में भगवान राम को चले हुए ये धरी रघुनाथा राम जी को अपने हृदय में धारण करके और हनुमान जी महाराज चल दिए। अब समुद्र के ऊपर हनुमान जी महाराज उड़ते जा रहे हैं, हवा पवन के पुत्र हैं, पवन के वेग से उड़ते हुए चले जा रहे हैं। और हनुमान जी की सबसे पहली भेंट इस राम काज की यात्रा में जिंदो तीर उदर सुंदर कौतुक कूद चढ़े। अब समुद्र के बीच में तो लैंडस्केप होते हैं, ये चारों तरफ पानी और बीच में कुछ जगह उठी हुई हो। तो ऐसे एक पर्वत महाराज उठे हुए थे और हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये पर्वत जी उठे हुए हैं तो लाओ रास्ते में ये जा रहे हैं तो थोड़ा सा दर्शन तो करेंगे, यहाँ से क्या कुछ दिखता है। तब चले धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर। अब जब उसके ऊपर में चढ़ गए, एक पृथ्वी का एक हिस्सा जिसके ऊपर में पहाड़ बना हुआ था और खेल ही खेल में उसके ऊपर में चढ़ गए। और फिर क्या हुआ, जब हनुमान जी जब कभी भी कहीं जाते हैं आते हैं और कुछ करते हैं तो राम जी को हर वक्त अपने संग रखते हैं। इसलिए जब वहाँ चढ़े तब उन्होंने बार बार रघुवीर समारी तर के पवन तने बलमारी। राम जी का समाज ध्यान करके जय श्री राम ऐसे बड़ी जोर तड़के पवन समय बलवारी। और जैसे ही हनुमान जी उछल के कूद के उस पर्वत पे पांव टेका तो हनुमान जी के पांव की धमक से जे गिरि चरण देय हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। अब जब हनुमान जी महाराज वहाँ जा रहे हैं, मायावी नगर है, रावण का नगर मायावी है, तो मायावी की पहली माया क्या मिली कि पहली माया ये मिली कि दिख तो रहा है पर्वत और पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने चरण प्रहार किया और चरण प्रहार करते ही वो पाताल में चला गया। माने एक तरह से रावण की सुरक्षा के लिए मान ले हम, वो पर्वत वहाँ उगा हुआ था, लेकिन हनुमान जी जैसे संत के चरण का प्रहार होने से उसका उद्धार हो गया और वो नीचे चला गया। लेकिन हनुमान जी महाराज को समझ में आ गई कि अब यहाँ से आगे जब आप चलोगे तो बहुत सावधानी से चलना, ऐसा ना हो कि जैसे जो सामने दिखा सोई उसके पास चले गए। जरा देख समझ सोच के उसके पास में जाना। तो हनुमान जी महाराज जब वहाँ से उड़े, जिमी अमोगा रघुपति करबाना तेई बात चले हो हनुमाना। हनुमान जी जैसे राम जी के बाण यदि किसी पे चला दें तो वो लक्ष्य भेद के ही आता है, ऐसे ही हनुमान जी का लक्ष्य एक ही कि उनको लंका में जाना और सीता मैया के दर्शन करना है। ऐसे हनुमान जी महाराज चले। तब जो है समुद्र महाराज हालांकि इस लीला में बहुत पीछे आए हैं, लेकिन समुद्र महाराज ने सोचा कि मैं ऐसे में क्यों ना भगवान की हनुमान जी महाराज की कुछ मदद करूं। तो जल निधि रघुपति
दूत विचारी। समुद्र महाराज ने सोचा कि कैसे करूं। बोले सीधा तो मैं सामने जा नहीं सकता, पानी लेके लहरें उठा के हनुमान जी के पास चला जाऊं तो विघ्न होगी। इसलिए उन्होंने मेनक पर्वत से कहा कि मेनक जी महाराज आप जरा जाइए उठते हुए, और क्योंकि एक बार पर्वत से धोखा खा चुके हैं, इसलिए ये देखोगे क्या वो जो इन्होंने एक पर्वत से धोखा खाया था वो अभी अंदर विद्यमान है या उससे शिक्षा ले ली। और ते मेनक होई समाई। अब मेनक महाराज ने आके कही हनुमान जी महाराज आप जा रहे हो, इसलिए इतनी दूर से उड़ के आए हो, जरा सा विश्राम कर लो। तो मेनक ने कही कि एक पर्वत पे पैर रखा था वो तो नीचे चला गया, अब महाराज विश्राम करने को तुम्हारे ऊपर बैठूंगा तो तुम भी नीचे चले गए और मुझे ले गए तो क्या होगा। तो हनुमान जी ने क्या करा, अपना पहले पांव रखा था, अब किसे अपना हाथ ही रखा। हनुमान ते परसा करे उनकी न प्रणाम, राम काज की ने बिना मेनक महाराज भगवान राम के कार्य को किए बिना मेरे चित्त में विश्राम नहीं है, इसलिए उसको उड़ते हुए ऊपर से ही अपना हाथ डाल के और स्पर्श करके और प्रणाम कर दिया कि आपकी जय हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये जीवन में किसी सदकार के लिए जब कभी भी हम जाएंगे तो इस टाइप की व्याधा जो सतरूप से असत रूप से हमारे जीवन में आती है, लेकिन उस जीवन के उस यात्रा में यदि हम भगवान को अपने संग रख लेते हैं तो उनका परिणाम सुखद हो जाता है। अब महाराज देवताओं ने कही कि देखो जी हनुमान जी महाराज में लंका में जा तो रहे हैं, अब देवताओं को तो अपना रूप का अपने बल का हमेशा अभिमान रहा है, तो क्या हनुमान जी महाराज में भी कुछ गुण है या नहीं है कि मैं रावण के वहाँ जाके और राम जी महाराज की हंसी करवाएंगे कहीं। तब उन्होंने जो है जात पवन छूता देवन देखा, जाने कौन बल बुद्धि विशेषा। ये जानने के लिए कि बुद्धि बल है कि नहीं। देवताओं की सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज में जब विघ्न डालते हैं ना तो खुद सामने नहीं आते हैं, किसी न किसी अदृश्य रूप से किसी को भेजते हैं और सामने करते हैं। ये सच्चरित्र होने में सबसे बड़ी बात है कि सच्चरित्र व्यक्ति यदि किसी की मदद भी करता है तो छद्म रूप से करेगा और दुष्ट आदमी तो सामने आके करता है। तो उन्होंने सोचा कि हनुमान जी महाराज की ये परीक्षा करके तो देखो। और तब देवताओं में जो है सुर मुनि सुर नर नाग ये तीन स्थितियां बताई गई हैं, ऊपर सुर, बीच में नर और नीचे नाग। तो ये जो है नागों की माता सुर सा नाम आइन के माता और पटे आई कही कही बाता। हनुमान जी महाराज को हनुमान जी महाराज ठहरे परम क्या कहते हैं ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी को जब उसके पद से दिखाना हो तो कोई ना कोई महिला प्रत्याशी उसके विरुद्ध खड़ा करे। चुनावों में ऐसा ही हो रहा है, महिला प्रत्याशी खड़ा करे। तो एक महिला प्रत्याशी सर्पों की माता को जो है उसको जो है भेजा कि जाओ माता और तुम हनुमान जी की परीक्षा करो कि हनुमान जी कितने कैपेबल हैं। अब चूंकि देवताओं की भेजी हुई थी इसलिए एक्टिंग उन्होंने जो है वो राक्षसों जैसी करी और कहा कि महाराज मैं तो आपको जो है आज सुरन मोई दीन हारा, देखो यहाँ हवा में उड़ते हुए जा रहे हो और आज तो देवताओं ने मुझे जो है भोजन दे दिया इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज ने कही कि ये तो अच्छा रहा, मैं ठहरा ब्रह्मचारी आदमी और ये ठहरी जो है कहना चाहिए माता रूप, और उसमें भी निश्चयी रूप से हनुमान जी ये तो जानते ही होंगे कि ये सुरसा मैया है
और ये सर्पों की माता है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने उनसे कहा कि राम काज करी फिर में आवो और सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो। मैं जो है राम जी का कार्य करके फिर माता जी मैं आपके पास वैसे ही आ जाऊंगा। काहे को, क्योंकि हनुमान जी जानते थे महिला पात्रों को यदि ठगना हो तो भविष्य का आकर्षण दिखा के आसानी से ठगा जा सकता है, सामने सामने नहीं ठगा जा सकता है। तो राम काज करी फिर में आवो, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो। और तब तब भजन पैठी आई, तब मैं आपको कोई प्रयास नहीं करेगा, मैं सीधा आपके मुंह में ही अंदर घुस जाऊंगा। ऐसी भावना लेके हनुमान जी ने जब उनसे कहा तो सुरसा ने कही कि नहीं भाई, बंदर का कोई भरोसा नहीं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा और कल का क्या भरोसा है, इसलिए मैं तो आज ही खाऊंगी और अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज ने कही कि यदि खाएगी मैया तो चल तू खा ले। तो मैया ने, हनुमान जी थोड़े से बड़े होने लगे और सुरसा मैया ने उनको भरते देख के और अपने आप को जो जन भरते ही बदन पसारा, इतना बड़ा मुंह कर लिया कि हनुमान जी महाराज जो उसमें घुसे। और कपितनु कीन दुगन विस्तारा, हनुमान जी ने कही देवी तुम जितनी बड़ी हो हम उससे बड़ा होना जानते हैं। और फिर क्या हुआ, 16 जोजन मुक्ति थे तो पवन सुत 32 भयऊ, उनने 16 करा, महाराज 32 हो गए। तो ये जो है माता स्वरूपों के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए जितना वो करें उससे ज्यादा अपने स्वरूप का दर्शन कराएंगे, तभी उनसे बचा जा सकता है। नहीं तो जरा सा उनके दाब में आए तब जो है, तब ये सुरसा मैया ने जो है बदन बढ़ाना शुरू करा। उन्होंने कही ऐसे पार नहीं डल रही, बढ़ाए जाओ। और वो बढ़ाती चली गई, हनुमान जी बढ़ाते चले गए। अंत में हनुमान जी ने सोचा कि इस बढ़ाने का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन बढ़ने के बाद जीवन में जब बहुत कुछ मिल जाए तब बढ़ने के बाद घटना शुरू हो जाना चाहिए, तो सिद्धि पास में टिकी रहती है। नहीं, सिद्धि चलिए बढ़ाते बढ़ाते हम बढ़ते चले जाएं और अत्यंत बढ़ जाएं, अत्यंत बढ़ के भी, क्योंकि बढ़ने का कोई अंत नहीं है। इसलिए छोटे होना शुरू कर दो, छोटे होने से यश कीर्ति बनी रहेगी। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपना रूप बदल के छोटा करा और छोटा मुंह करके और इतने बड़े सुरसा के मुंह में भीतर जाके, जैसे रावण के कहते हैं कि रावण का इतना बड़ा था कि नाक और कान जो है वो गुफा के समान, नहीं कुंभकर्ण के नाक और कान गुफा के समान थे और बंदरों को पकड़ पकड़ के महाराज खा रहे थे। तो मुगनासिका सवन की बाटा नेस बनाई भालू को बिठाता, बंदर भालू हुए उनके नाक और कान में से जिंदा निकल के भगे चले जा रहे थे, इतना बड़ा था। तो ऐसे ही सुरसा मैया भी इतनी बड़ी हो गई और हनुमान जी उसके पेट में गए और मुंह में से गए, मुंह में से ही निकल आए, दूसरे रास्ते से नहीं निकले। हनुमान जी निकल आए और बदन पेट पर बाहर आवा, अंदर जाके बाहर आए, बोले मैया तेने खा लिया। बोले खाने की क्या परिभाषा है, पेट में जाना चाहिए। तो पेट में तो मैं तेरे हो आया और हो के मैं बाहर निकल ही आया। अब जो चीज पेट में जाती है उसे तो बाहर निकालने में ही कल्याण है, ना निकालो तो अपच हो जाएगी। इसलिए बदन पेट पर बाहर आवा और मांगा विधाता ही सुनावा। बोले मैया तेरा संकल्प पूरा हो गया, अब मेरा संकल्प जो है कि राम जी के काम के लिए मुझे जाना है, इसलिए मेरे को जाने दे। तब उसने कही कि देखो मैं तो नाटक करने आई थी, तुम्हें खाने थोड़ी आई थी। मुझे तो देवताओं ने भेजा था कि भाई हनुमान बाबा को पूछ के पता कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लंका माया नगरी है, उस माया नगरी में जाके उन्हें कोई ऐसा भ्रम हो जाए कि जहाँ वो धोखा खा जाए। तो जो है ये जो मुंह फाड़ के खाने वाली बात है, ये धोखा ही है, इसमें असलियत कुछ नहीं होती। और माया नगरी में जब जावे, जब महाराज छोटे होके ही जाना, और छोटे होके जाने में मैंने हनुमान जी को ये एक सिग्नल दे दिया कि लंका में जब जाओ तब छोटे होके जाना। तो मोहि सुन गई लाग पठावा और बुद्धिबल मरम तोड़ में पावा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी बुद्धि का मर्म मेरे को मिल गया, तब अब मैं आपको एक आशीर्वाद दूं कि राम काज सब करियो तुम
भी आशीर्वाद भेज दिया हमारे पास। अब क्या है, अब तो जो है आनंद ही आनंद है। और लंका में हनुमान जी महाराज प्रवेश करेंगे और लंका का वैभव प्रताप का दर्शन कल करेंगे। हरि नाम कीर्तन।